बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। वेलकम बैक टू अवर चैनल एस्पायरेंट। तो बेसिकली आज की वीडियो के अंदर हम जो है नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो बेसिकली जो हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है वो प्रीवियस टॉपिक से लिंक बन रहा है उसका, ठीक है, जिसका नाम है रिप्रेजेंटेशन स्टेप फॉर रिप्रेजेंटिंग अ वेक्टर इन कार्टेशियन। ठीक है, तो अगर उसे प्रीवियस वीडियो की बात की जाए तो इसके अंदर हमने जो है वो 2 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट पढ़ा था एंड 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट पढ़ा था। फिर उसके बाद मैंने डिटेल में आपको एक्सप्लेन किया था कि 2 डायमेंशन क्या चीज़ होती है एंड 3 डायमेंशन क्या चीज़ होती है। तो आज की वीडियो को उसी टॉपिक को फर्दर कंटिन्यू करेंगे कि कार्टेशियन को ड्रा करते वक्त हम किन स्टेप को फॉलो करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को और आ जाते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो बेसिकली अगर टॉपिक की तरफ मूवमेंट कीजिए तो लिखा हुआ है कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ कोऑर्डिनेट सिस्टम। व्हाट इज मीन बाय कोऑर्डिनेट सिस्टम? कोऑर्डिनेट सिस्टम कि हम जब किसी वेक्टर को एक्स और वाई एक्सिस में रिप्रेजेंट किया जाता है। मीन के जब 2 डायमेंशन की बात करते हैं तो एक्स वाई, जब 3 डायमेंशन की बात करते हैं तो एक्स वाई जी। 2 डायमेंशन के लिए ये हो जाएगा, एक्स और वाई में जब प्रेजेंट किया जाता है उसको बोलते हैं कोऑर्डिनेट, और ये 3 डायमेंशन के लिए, ठीक है। उसके लिए रूल क्या है? ठीक है, ये z हो जाता है, ये x हो जाता है और ये y, मर्जी है x y z की मर्जी लिखो, ठीक है। उसके लिए रूल क्या है? द फॉलोइंग मेथड आर यूज्ड टू रिप्रेजेंट अ वेक्टर इन कार्टेशियन वेदर इन प्लेन, वेदर इन स्पेस, वेदर इन 2 डायमेंशन, वेदर इन 3 डायमेंशनल। क्या का स्टेप है? ड्रॉ कोऑर्डिनेशन कोऑर्डिनेट सिस्टम। सबसे पहले आपने सिस्टम को ड्रॉ कर लेना है, ठीक है। सिलेक्ट सूटेबल स्केल, यानी सिलेक्ट सूटेबल स्केल है तो मीन हमारे पास लेट्स सपोज 2 डायमेंशन में x की वैल्यू यानी एक पॉइंट गिवन 2 और 5, तो मैं ड्रॉ कर लूंगा 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 2 पे बन रहा है और दूसरा 5 पे बन रहा है, यहाँ पे पॉइंट ड्रॉ हो गया, ठीक है। सूटेबल पॉइंट जो भी ड्रॉ हो रहा है वो हमने ड्रॉ कर लिया, ठीक है। फिर क्या? ड्रॉ लाइन इन स्पेसिफिक डायरेक्शन, कट द लाइन ऑफ ईच ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड, यानी लाइन को ड्रॉ करना है जो इसके यहां से कट करके आ रहा हो, ठीक है। फिर नेक्स्ट लाइन क्या है? पुट द एरो इन अ डायरेक्शन ऑफ वेक्टर, यानी एरो मतलब कि वेक्टर जिस डायरेक्शन में उसमें एरो डालना है। लेफ्ट पर 2 वेक्टर होंगे तो उसको हम कुछ यूं कर लेंगे, फिर उनका हम रिजल्टेंट फाइंड कर लेंगे। तो बेसिकली ये थे कुछ इनिशियल स्टेप टू फाइंड अ कोऑर्डिनेट सिस्टम या रिप्रेजेंटेशन ऑफ कोऑर्डिनेट सिस्टम। उसके बाद फर्दर मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत इंपॉर्टेंट है विद रिस्पेक्ट टू पेपर, और अगर ये टॉपिक को आपको यहाँ पे भी समझ आ गया तो इंशाल्लाह आपको फर्स्ट ईयर का चैप्टर नंबर 3 बहुत इजी तरीके से आ जाएगा, ठीक है। कैसे? तो बेसिकली अगर ये टॉपिक आपको आता है, नहीं ये चैप्टर आपको आता है, तो आपको मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 3 में गारंटी से दे कहता हूँ आपको इजीली समझ आ जाएगा, बहुत ईजी है, ठीक है। तो इंशाल्लाह इसके बाद हम, अगर आपने ज्यादा कमेंट किया तो इंशाल्लाह चैप्टर नंबर 3 को स्टार्ट करेंगे। तो देखा जाए तो लिखा हुआ है कि यूनिट वेक्टर। अब यूनिट वेक्टर क्या होता है, ठीक है, एक्सप्लेन करते हैं थोड़ा बहुत, इसकी पहले डेफिनेशन को डील कर लेते हैं, फिर इसकी एक्सप्लेनेशन की तरफ चलते हैं कि यूनिट वेक्टर क्या होता है और आपके जहन में यूनिट वेक्टर को कैसे अंडरस्टैंड कर सकते हैं वो भी देखेंगे। तो बेसिकली लिखा हुआ है कि द डायमेंशन लेस वेक्टर। व्हाट इज मीन बाय डायमेंशन लेस? डायमेंशन लेस चीज क्या होती है? डायमेंशन लेस चीज उसको बोलते हैं जिसका कोई यूनिट नहीं होता। अब आपके जहन में आता है कि ऐसी कौन सी चीज होती है फिजिक्स में जिसका कोई यूनिट नहीं होता? तो मैं आपके जो है मतलब नॉलेज में इजाफे के लिए आपको बता दूं कि आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा था सप्लीमेंट्री यूनिट, ठीक है, जिसके आगे आपने 2 चीजें पढ़ी थी, सॉलिड एंगल एंड प्लेन एंगल। सॉलिड एंगल के यूज करे थे रेडियन और स्टेरेडियन, और प्लेन एंगल के लिए रेडियन। दोनों के दोनों भाई क्या थे? यूनिट लेस थे, दोनों का कोई यूनिट नहीं था। उसके बाद आपके जहन में होता है कि बेसिकली ये तो चलो हो गया, ये तो मैथमेटिक्स की रिस्पेक्ट से आ रहा है, हमें तो कोई चाहिए एग्जांपल जो डायमेंशन लेस हो विद रिस्पेक्ट टू फिजिक्स। तो बेसिकली वो भी मौजूद है, जैसे कि आपने पढ़ा होगा स्ट्रेस का, चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ, ठीक है। ये फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा यंग मॉडुलस में भी, स्ट्रेस और स्ट्रेन के टॉपिक में। तो बेसिकली ऊपर पे लेंथ है, ऊपर लेंथ का यूनिट मीटर होगा, नीचे भी लेंथ है मीटर होगा, काट जाएगा तो 1 आ जाएगा। तो बेसिकली अगर आपसे पूछा जाए
कि फिजिक्स की रिस्पेक्ट से ऐसा कोई टॉपिक बताओ जो सब ने पढ़ा हो। तो 9th में भी पढ़ा है, 10th में भी पढ़ा है, फर्स्ट ईयर में भी पढ़ा है और सेकंड में भी पढ़ेंगे। क्या? स्ट्रेस। तो बेसिकली अगर आपसे पूछा जाए कि ऐसा कौन सा क्वांटिटी है जो यूनिट लेस है, तो आपके जहन में सिंपल आना चाहिए फिजिक्स की रिस्पेक्ट से स्ट्रेस आ रही है। ठीक है, और कुछ होते हैं कांस्टेंट होते हैं जिनका यूनिट लेस होते हैं। तो बेसिकली कि जो यूनिट वेक्टर है वो भी यूनिट लेस है, यानी जो यूनिट वेक्टर है उसका कोई डायमेंशन नहीं है। कैसे? आगे चल के मैं आपको बताऊंगा कैसे इसकी डायमेंशन नहीं आती। हैविंग मैग्नीट्यूड 1, यानी यूनिट वेक्टर एक ऐसे वेक्टर को बोलते हैं जिसकी डायरेक्शन नहीं होती, सॉरी जिसकी डायमेंशन नहीं होती और उसका मैग्नीट्यूड होता है 1। ठीक है, अब मैग्नीट्यूड को क्यों 1 कह रहे हैं ये भी मैं आगे आपको चलकर बताता हूँ। एंड यूज्ड टू रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर। द मेन एंड इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट यूनिट वेक्टर इज टू रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ अ वेक्टर। यानी यूनिट वेक्टर किस चीज को बोलते हैं? यानी एक ऐसी चीज को जो डायरेक्शन में रिप्रेजेंट करा होता है। मीन अगर मैं बोलूं मेरे पास एक, लेट्स सपोज मैं कहता हूं मेरे पास वी वेक्टर है। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, ये चीज लिख ली। अब ये इक्वल होता है, हम कह रहे थे वेक्टर में मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन। तो बेसिकली ये इसका मैग्नीट्यूड आ जाएगा और ये इसकी डायरेक्शन आ जाएगी। ठीक है, तो इस वजह से बोल रहे थे कि यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता है? 1। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो जो है वो डायमेंशनलेस है। यहां तक क्लियर आ गया? तो बेसिकली अब ये चीज शो करिए मैग्नीट्यूड के बारे में। ये सिंपल वेक्टर है, ये चीज शो करिए डायरेक्शन, जिसको हम बोलते हैं यूनिट वेक्टर। ठीक है, तो अगर यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला देखा जाए तो ये वाला फॉर्मूला बन जाएगा। ठीक है, ये वी ऐसे आ जाएगा और ये मैग्नीट्यूड जाएगा उधर डिवाइड हो जाएगा, सिंपल। ठीक है, अब फर्दर गौर करते हैं कि यूनिट वेक्टर डायमेंशन लेस क्यों है। तो आपके जहन में आ रहा होगा कि हमें जो चीज डायरेक्शन बता रही होती है, डायरेक्शन एक एंगल बता रही होती है। एंगल कितने का बन रहा है? मतलब कि अब मैथमेटिक की बात की जाए तो थीटा में बता रहा था कि इस डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में है, 90 की है, 45 की है, ठीक है, 135 की है, 275 की है, यानी किस डायरेक्शन में। ठीक है, तो हमें मैथमेटिक में थीटा ये चीज बताती है कि किस डायरेक्शन में। लेकिन अगर हम फिजिक्स की बात करें, फिजिक्स में जो चीज हमें डायरेक्शन बता रही है वो यूनिट वेक्टर होगा। अब ये यूनिट लेस क्यों नहीं है? क्योंकि लेट्स सपोज मेरे पास कोई क्वांटिटी, मेरे पास गाड़ी मूव कर रही है। अब गाड़ी की जो स्पीड है वो उसका मैग्नीट्यूड है। ठीक है, तो बेसिकली जो उसकी डायरेक्शन है कि फॉरवर्ड है, बैकवर्ड है, ऊपर है, डाउनवर्ड है, वो उसकी डायरेक्शन है। तो यूनिट वेक्टर में बता होता है कि गाड़ी की डायरेक्शन फॉरवर्ड है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो बेसिकली पॉजिटिव और नेगेटिव का कोई यूनिट नहीं है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं यूनिट लेस है। उसके बाद नेक्स्ट चीज लिखी है कि फॉर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट यूनिट वेक्टर क्या होता है। तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट हमने दो चीजें के लिए पढ़ा। ठीक है, एक प्लेन के लिए, एक स्पेस के लिए। दूसरी चीज मैं आपको बताना भूल गया यूनिट वेक्टर के लिए कि यूनिट वेक्टर को हमेशा इसके ऊपर कैप डालते हैं। ठीक है, कि यूनिट वेक्टर के हमेशा ऊपर कैप होती है। ठीक है, इस तरह का साइन होता है जिसको हम कैप बोलते हैं। बेसिकली अगर आपके जहन में ना लेट्स सपोज एक चीज और आपको और इंटरेस्टिंग बताता हूँ कि लेट्स सपोज आपको किसी चीज का फॉर्मूला नहीं आता। ठीक है, तो आप उसका मतलब कि लेट्स सपोज आपके पास फॉर्मूला आपको आता है किसी चीज का, लेकिन आपको उस चीज की डेफिनेशन नहीं आती। तो आप डेफिनेशन खुद से लिख सकते हैं। कैसे? अगर आपसे पूछ जाए कि यूनिट वेक्टर की डेफिनेशन लिखो और आपके जहन में नहीं है, ये फॉर्मूला आपके जहन में है, तो आप डेफिनेशन लिख सकते हैं कि क्या लिखेंगे? डिवाइडिंग वेक्टर, वेक्टर को डिवाइड करें किससे? बाय इट्स मैग्नीट्यूड इज कॉल्ड यूनिट वेक्टर। बहुत इजी डेफिनेशन है। ठीक है, तो किसी चीज की डेफिनेशन आप लिख सकते हो, या आप ऐसे लिख सकते हो कि द रेशियो ऑफ वेक्टर ओवर इट्स मैग्नीट्यूड इज कॉल्ड यूनिट वेक्टर। ठीक है, अब मैं बात कर रहा था प्लेन के लिए। तो प्लेन के लिए हमारे पास 2 डायमेंशन होता है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। ठीक है, उसके लिए क्या हो जाएगा? एक्सिस के लिए एक्स आई, वाई एक्सिस के लिए वाई जे। ठीक है, यानी कि जब भी एक्स एक्सिस हो जाएगा प्लेन के लिए तो उसका यूनिट वेक्टर क्या हो जाएगा? आई, और वाई के लिए जे। इस तरह स्पेस में होता है 3 डायमेंशन, एक्स वाई जी। तो मैं ये कहता हूँ ये वाई है, ये एक्स है, ये जी है। ठीक है, एक्स के लिए फिर आई, वाई के लिए जे, एंड जी के लिए के। ठीक है, ये यूनिट वेक्टर आ रहे होते हैं। ठीक है,
तो बेसिकली जो यहाँ पे आई जे के किस चीज़ को डिपेंड करें, एक्स वाई जी की डायरेक्शन को, तो ये मैग्नीट्यूड को चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, उसके बाद फर्दर मूव करते हैं।